हमारा हर फेस्टिवल मिठाई के बिना अधूरा है, इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम हलवाई जैसे बहुत टेस्टी, दानेदार और बहुत सॉफ्ट सूजी के लड्डू। आज मैं लड्डू बनाने का जो तरीका शेयर कर रही हूँ, उस तरीके से आप फेस्टिवल पर बिना किसी झंझट के बहुत ही आसानी से बहुत बढ़िया लड्डू बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका, सिर्फ 3 चम्मच घी में आप बहुत ही कम मेहनत में इतने टेस्टी और सॉफ्ट लड्डू बना सकेंगे। ये खाते ही मुंह में घुल जाएंगे। ना तो आपको इनमें जरा सा भी ड्राइनेस लगेगी और ना ही ये सख्त होंगे। ये लड्डू घर में सबको इतने पसंद आएंगे कि इनको खाकर सबको मजा आ जाएगा और आपको ये बार बार बनाने पड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सॉफ्ट और दानेदार सूजी के लड्डू बनाने के लिए आप गैस पर रखिए कढ़ाई, फ्लेम को कर दीजिए लो और फिर इसमें डालिए 3 चम्मच घी। और जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे 1 पाव सूजी यानी 250 ग्राम सूजी। इससे आपको किसी तरह के मेजरमेंट का कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। बस बाजार से 1 पाव लाए और लड्डू के लिए यूज कर ली, है ना एकदम आसान। अब इस सूजी को लगातार एक कड़छी से हिलाते हुए घी में भून लेंगे। इसमें भी आपको बहुत मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि ये सूजी हमको हलवे की तरह इतनी ज्यादा नहीं सेकनी है कि इसका कलर ब्राउन हो जाए। बस हमको तो ये सूजी इतनी ही सेकनी है कि ये फूल जाए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इसलिए इसको सेकने में ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और ना ही आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात और, हम सूजी को लो फ्लेम पर इसलिए सेक रहे हैं जिससे ये एकदम से ब्राउन नहीं हो जाए। कढ़ाई एक बार ठीक से गर्म हो जाने पर ये लो फ्लेम पर बड़े ही आराम से सिक जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही आसान। अब आप पूछेंगे कि सूजी भुन गई है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो जब आप इसको लगातार चलाते रहोगे तो आप देखोगे कि इसका जो दाना है वो फूल रहा है और इसमें से बढ़िया खुशबू आ रही है। तो बस समझ लीजिए कि हमारी सूजी एकदम रेडी है। ये देखिए, हमारी सूजी भुन गई है और इसका कलर भी बहुत थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ ये 4 चम्मच नारियल का बुरादा। इससे लड्डू का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है और बच्चे भी बहुत मजे से खाते हैं। ये मेमोरी बढ़ाने और सिर दर्द से बचाए रखने के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको नारियल पसंद नहीं है तो आप ये लड्डू बिना नारियल के ही बना सकते हैं। नारियल को सूजी के साथ मिक्स करते हुए थोड़ा सा भून लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन ना आए। शुरू में मैंने नारियल इसलिए नहीं डाला क्योंकि नारियल जल्दी भुन जाता है और सूजी देर से भुनती है। नारियल में बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है ना, इसलिए ये बहुत जल्दी से भुन जाता है। इसलिए जब भी नारियल से कोई भी मिठाई बना रहे हो तो ये बात ध्यान रखिएगा, वरना आपका नारियल एकदम से डार्क ब्राउन हो जाएगा और फिर मिठाई में जले हुए नारियल का टेस्ट आएगा जो आपकी मिठाई को खराब कर देगा। बस 2 मिनट में हो भी गया। ये देखिए, मैं एक बार आपको ये मिक्सचर पास से दिखा रही हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही कम मेहनत और फिर ढेर सारे टेस्टी टेस्टी लड्डू। चलिए अब हम अपने लड्डुओं को थोड़ा और टेस्टी भी बनाते हैं और हेल्दी भी बनाते हैं। और इसके लिए मैंने लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये मेरे पास है 1 मुट्ठी बादाम, 1 मुट्ठी काजू और 2 चम्मच पिस्ता, जिनको मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। साथ में मैंने ली है 2 चम्मच किशमिश, क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। वैसे इस रेसिपी में सभी ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें, लेकिन मैं तो यूज करती हूँ क्योंकि ये लड्डू के टेस्ट को भी बढ़ाते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी 3-3, 4-4 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इन रेसिपीज के बहाने ही सही, लेकिन अगर इस तरह उनको उनके पसंद के स्वाद के साथ थोड़ा थोड़ा करके उनके ब्रेन और उनकी आईज के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलता रहे, तो ये भी तो हम मम्मियों को ही देखना है ना। अब देखिए, लड्डू का बेसिक मिक्सचर तो तैयार हो गया। तो बस अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 कटोरी चीनी, जो वजन के हिसाब से देखें तो 150 ग्राम है। तो हमने लिया था 1 पाव सूजी और उसमें हम ले रहे हैं 150 ग्राम चीनी। हालांकि चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसको लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे, लेकिन चीनी को बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे। किसी भी मिठाई में चीनी को बहुत पकाने से वो मिठाई ठंडी होने पर सख्त हो जाती है। लड्डू में तो ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम आती है। उनके लड्डू ठंडे होने पर नेक्स्ट डे तक इसीलिए टाइट हो जाते हैं क्योंकि वो उसमें चीनी या गुड़ को बहुत ज्यादा पका लेते हैं। तो जब भी आप कोई भी मिठाई बनाएं तो ये बात जरूर से याद रखिएगा, फिर आपकी कोई भी मिठाई बनने के बाद बहुत सख्त नहीं होगी, सॉफ्ट ही रहेगी और बनाने में मेहनत भी कम लगेगी।
ये देखिए, आपसे बात शेयर करते तक तो ये हो भी गया। बस इतना ही पकाना है हमको चीनी को। अब बारी है वो चीज डालने की जिससे हमारे लड्डू बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो जाएंगे और एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी बनेंगे। 1 महीने तक भी अगर आप ये लड्डू खाएंगे तो ये इतने के इतने ही सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। और वो चीज है 6 चम्मच दूध की मलाई। इसको भी बहुत ज्यादा पकाना नहीं है। इस रेसिपी में कोई मेहनत ही नहीं है, किसी तरह का झंझट नहीं है। हर चीज सिर्फ इतनी पकानी है कि वो कच्ची ना रहे। आप देख सकते हैं कि चीनी और दूध की मलाई दोनों ही चीजें मेल्ट होकर सूजी में पूरी तरह से मिक्स हो गए हैं और सूजी का ये मिक्सचर अपने आप ही बंधने लग गया है। बस अब गैस को कर देते हैं बंद और इसे होने देते हैं थोड़ा ठंडा, जिससे हम आराम से इसके लड्डू बना सकेंगे। सूजी का ये मिक्सचर ठंडा हो गया है। आप इसे इस तरह मुट्ठी में लेकर चेक कर सकते हैं। अगर ये बंध रहा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर ये बंधने की जगह बिखर रहा है तो इसमें थोड़ा सा दूध गर्म करके डाल सकते हैं। तो अब इस मिक्सचर को हाथ में उठाकर दबाते हुए, प्रेस करते हुए बांधते जाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया और परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। मुंह में पानी ला देने वाले और एकदम बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, और वो भी बिना मावा, बिना चाशनी और बिना किसी झंझट के, बहुत ही कम सामान से और बहुत ही कम मेहनत में। तो फिर जल्दी से आप भी इस फेस्टिवल पर सूजी के ये लड्डू बनाइए और मेरी इसी तरह की आसान रेसिपीज देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।